सेनेट का अहम इजलास कुछ देर बाद होगा। 27वीं आईनी तरमीम का नया मतन ऐवान बाला से मंजूर कराया जाएगा। सेनेटर आजम नज़ीर तर्ड 27वीं आईनी तरमीम की तरमीम ऐवान में पेश करेंगे। गुज़श्ता रोज़ 27वीं आईनी तरमीम कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत से मंजूर की गई। नई शिकों को मंजूरी के लिए सेनेट में भिजवाया गया। कौमी असम्बली में तरमीम के हक में 234 वोट पड़े और मुखालफत में 4 वोट आए। कौमी असम्बली ने 59 तरमीम की शिकवार मंजूरी दी। सेनेट से मंजूर आईनी तरमीम में 8 शिकें तब्दील की गईं। PTI का आईनी तरमीम की मंजूरी के अमल का बाइकॉट JUIF ने मुखालफत की। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास 2:30 बजे होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में आईनी तरमीम की रोशनी में मुख्तलिफ कवानीन में तब्दीलियों की मंजूरी दी जाएगी। आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट और एयरफोर्स एक्ट में तरमीम की मंजूरी मुतवक्किल है। इजलास में वफाकी आईनी अदालत के क़याम से मुतल्लिक़ कानूनी मामलात का जायज़ा भी लिया जाएगा। इसके अलावा दीगर मुतल्लिक़ा कवानीन में तरमीम शुदा आईनी शिकों की रोशनी में तरमीम की मंजूरी दी जाएगी। तरक्याती मनसूबे सिंध की मईशत और आवाम की जिंदगी में बेहतरी के लिए कारआमद साबित। सीनियर वज़ीर सिंध शजील मेमन कहते हैं, कोस्टल हाईवे, रोहड़ी गुड्डू बैराज रोड और महरान हाईवे अहमियत के हामिल मनसूबे हैं। टंडूवाला यार से टंडू आदम और सांगड़ से रोहड़ी शाहरा अहम मनसूबों में शामिल है। हाईवे और सड़कों के मनसूबे इलाकाई और बैनुल-सूबाई रवाबित को मजबूत बनाएंगे। शजील मेमन ने कहा, मनसूबे दही मईशत को फ़ाल और रोज़गार के मौके पैदा करने की पॉलिसी का हिस्सा हैं। तिजारत, ज़राअत और सनती शोबों को भी फ़रोग़ मिलेगा। लाहौर समेत पंजाब की फ़ज़ाई आलूदगी में ख़तरनाक हद तक इजाफा। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 437 तक पहुँच गया। दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में लाहौर आज भी दूसरे नंबर पर। फैसलाबाद में माहौलियाती आलूदगी और स्मोक में इजाफा होने लगा। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 460 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 2039 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,60,222 पॉइंट की सतह पर ट्रेड हो रहा है। लागत बढ़ने से अमेरिका में 230 साल बाद पेनी सिक्के की पैदावार बंद। फिलाडेल्फिया में आखिरी 1 सेंट के सिक्के बनाए गए, जिन्हें अमेरिकी सकाफत का हिस्सा समझा जा रहा है। पेनी से बिस्किट, मोमबत्ती या मिठाई खरीदी जा सकती थी। अब पेनी बनाने की लागत 4 सेंट हो गई। हुकूमत के मुताबिक बंदी से सालाना $56 मिलियन की बचत होगी। पुराने पेनी कानूनी करेंसी के तौर पर गर्दिश में रहेंगे। अमरीका में तारीख का तवील तरीन शटडाउन खत्म। हुकूमती शटडाउन के खात्मे का बिल अमरीकी ऐवानी नुमाइंदगान से भी मंजूर। आरजी फंडिंग बिल के हक में 222, मुखालफत में 209 वोट पड़े। सदर ट्रंप ने शटडाउन के खात्मे के लिए फंडिंग बिल पर दस्तखत कर दिए। आरजी फंडिंग बिल के तहत हुकूमत को 30 जनवरी तक रकम फराहम होगी। सदर ट्रंप ने कहा कि शटडाउन से 20,000 परवाजें मुतासिर और अवाम को शदीद नुकसान पहुंचा है। ऐसी सूरत हाल पहले कभी नहीं देखी गई। फंडिंग रुकने से निज़ाम हुकूमत मफलूज हो गया। क्रिकेट की बड़ी जीत, दहशतगर्दी को बदतरीन शिकस्त। क्रिकेट को पाकिस्तान से दूर करने के दुश्मन के इरादे चकनाचूर हो गए। श्रीलंका का क्रिकेट सीरीज के लिए दौरे पाकिस्तान जारी रखने का ऐलान। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि खिलाड़ियों को दौरे पाकिस्तान जारी रखने की हिदायत कर दी। जो खिलाड़ी वापस आना चाहें उनका मुतबादिल भिजवा देंगे। वनडे सीरीज शेड्यूल के मुताबिक मुकम्मल होगी। श्रीलंकन हाई कमिश्नर का क्रिकेट टीम के लिए सिक्योरिटी इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मेहमान टीम से इस्लामाबाद के निजी होटल में मुलाकात। तमाम खिलाड़ियों को बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजाम की यकीन दहानी करवाई। पाक श्रीलंका वनडे सीरीज का शेड्यूल तब्दील। सीरीज का दूसरा मैच आज के बजाय कल खेला जाएगा। पाक श्रीलंका तीसरा वनडे 15 नवंबर की बजाय अब 16 नवंबर को होगा। T20 ट्राई नेशन टूर्नामेंट को भी रीशेड्यूल कर दिया गया। पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड की बाहमी मुशावरत के बाद नया शेड्यूल जारी। ट्राई नेशन सीरीज 17 की बजाय 18 नवंबर से शुरू होगी। फाइनल 29 नवंबर को होगा। ट्राई नेशन सीरीज के लाहौर में शेड्यूल मैचेस भी रावलपिंडी मुंतकिल। टूर्नामेंट के तमाम मैचेस अब रावलपिंडी में होंगे। जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। मेहमान टीम आज मुकम्मल आराम करेगी।
कौमी असम्बली में 27वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर। तरमीम के हक में 234 वोट पड़े, मुखालफत में 4 वोट आए। कौमी असम्बली ने 59 तरामीम की शेकवार मंजूरी दी। वोटिंग से पहले अरकान असम्बली ने लॉबी के करीब मौजूद रजिस्टर पर दस्तखत किए। स्पीकर्स ने हतमी वोटिंग के बाद 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का ऐलान किया। सेनेट से मंजूर आईनी तरमीम में 8 शिकें तब्दील, नई शिकों की मंजूरी के लिए दोबारा सेनेट में भिजवा दिया गया। PTI का आईनी तरमीम की मंजूरी के अमल का बॉयकॉट JUI ने मुखालफत की। ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि जस्टिस याहिया आफरीदी ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ओहदा बरकरार रहेगा। आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट से जो जज सीनियर होगा वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान कहलाएगा। मिसाके जमहूरियत में मौजूद आईनी अदालतों का ख्वाब पूरा हुआ। आईनी अदालत का क़याम मिसाके जमहूरियत का उरूज है। यकीन है बेनज़ीर भुट्टो की रूह को तस्कीन मिली होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा कि समझ नहीं आ रही अपोजिशन को वफाकी आईनी अदालतों पर क्या एतराज़ है। गालम गलोच और दुश्मन तराजी को अब ख़त्म करना होगा। हम अपने हीरोज़ को इज्जत देना और दिलाना जानते हैं। आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का टाइटल देने का फैसला पूरी कौम ने सराहा। 18वीं तरमीम में मुशावरत के बगैर कोई तरमीम नहीं होगी। PTI को इक़्तिदार मिला तो 27वीं आईनी तरमीम रिवर्स कर देंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का ऐलान। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि आईनी तरमीम जल्दबाजी में लाई गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा ख़त्म कर दिया गया। आज हुकूमत ने अपने ही बिल में तरामीम कर दी। विवाद में बैठकर फैसले ज़ाती मफाद में नहीं किए जा सकते। जो यहाँ आइन के साथ हुआ पूरी दुनिया में ऐसा नहीं हुआ। सरबराह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन महमूद अचकज़ई का जुम्मे से 27वीं तरमीम के खिलाफ मुल्की तहरीक शुरू करने का ऐलान। अपोजिशन का काम सिर्फ अपने लीडर के लिए रोना धोना नहीं, अपोजिशन का काम कानून साजी में हिस्सा लेना है। मिसाक के जमहूरियत के वादों की तकमील यकीनी बना रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा किसी का बाप चाहे तो भी 18वीं तरमीम को ख़त्म नहीं कर सकता। फील्ड मार्शल के ओहदे को आईनी ताकत दिलवा रहे हैं। आईनी अदालतें बनाने जा रहे हैं। 27वीं तरमीम के बाद अब कोई अज खुद नोटिस नहीं होगा। अज खुद नोटिस की तलवार वज़ीर आज़म के सर पर लटकती रही। सोमोटो के तहत एक गैर मुंतखब इदारा मुंतखब इदारे की तज़लील करता रहा। और बारान रहमत के लिए सऊदी अरब में नमाज इस्तिस्का अदा। नमाज इस्तिस्का के बड़े इज्तिमात मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में हुए हैं। नमाज इस्तिस्का सऊदी फरमानरवा और खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान की अपील पर अदा की गई। PTI के दौर में आइन से खिलवाड़ किया गया। अपोजिशन से हकीकी कानून साजी बर्दाश्त नहीं हो रही। वज़ीर इत्तलात तारड़ की कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन पर शदीद तनकीद। कहा कि PTI ने 27वीं तरमीम पर कोई तजवीज़ नहीं दी। जिस तरह ये चोर दरवाजे से इख्तिदार में आए, माफ़ी मांगे। तहरीक इंसाफ की याददाश्त सेलेक्टिव है। उन्हें समझाया था सियासी मुखालिफत को दुश्मनी में ना बदलो। बिल पढ़े बगैर शोर गुल का कोई फ़ायदा नहीं। फोर्ब्स ने दुनिया भर के दौलतमंद शोबों की निशानदेही कर दी है। फोर्ब्स के मुताबिक सबसे ज़्यादा अरबपति अफराद फाइनेंस के शोबे में हैं। फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट में 113 अरबपति अफराद मौजूद हैं। टेक्नोलॉजी की दुनिया में 82 अरबपति पैदा किए। 38 अरबपतियों का ताल्लुक फूड एंड बेवरेज के शोबे से है। चौथे नंबर पर दौलतमंद शोबा फैशन और रिटेल का है। शोबा फैशन में वोल्टन फैमिली की दौलत 426 अरब डॉलर है। तवानाई के शोबे में 23 अरबपति अफराद मौजूद हैं। मीडिया में 20 और रियल एस्टेट में 18 अरबपति हैं। तुर्की के तबाह होने वाले तैयारे C-130 का फ्लाइट रिकॉर्ड मिल गया। हौलनाक हादसे में 20 तुर्क फौजी एहलकार जाँ बहक हो गए थे। सर्च ऑपरेशन में अब तक 19 अफराद की लाशें मिल चुकी हैं। तुर्क फौजी कार्गो तैयारा जॉर्जिया आज़रबाईजान सरहद पर गिरकर तबाह हो गया था। तुर्क सदर एर्दोगान का कहना है कि हादसे की वजह का तयन करने के लिए तहकीकात जारी हैं।
तारिकीन वतन निकालने के बाद अमेरिका को गैर मुल्कियों की ज़रूरत पड़ गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीज़े के इजरा का इंदिया दे दिया। ट्रंप का कहना है कि मुल्क में हुनरमंद अफराद की कमी है, अमेरिका को हुनरमंद अफराद की ज़रूरत है। अमेरिका और वेनेजुएला के दरमियान शदीद कशीदगी। वेनेजुएला ने मुमकिन अमेरिकी हमले के खतरे पर बड़े पैमाने पर फौजी मशकों का ऐलान कर दिया। वज़ीर दिफा वेनेजुएला का कहना है कि ज़मीनी, फ़ज़ाई, बहरी और रिजर्व फोर्सेस फौजी मशकों में हिस्सा लेंगी। उधर अमेरिका का सबसे बड़ा जंगी बेड़ा लातीनी अमेरिका के समुद्र में दाखिल हो गया।